आलस्य मनुष्य परम शत्रु अर्थात आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो शरीर को काम करने से रोकता है और इंसान को और आलसी बनाता है। जी हाँ, ऐसे ही दो आलसी बहू संगीता हैं, काव्या और ललिता जिन्हें काम करने में उनकी नानी याद आती है। कैसे, आप खुद देख लीजिए। अरे काव्या, ललिता, मुझे बहुत भूख लग रही है। क्या खाना बनाया है तुमने? ओहो, मैंने बताया नहीं तो बनाओगी क्या? अच्छा ऐसा करो, पालक पनीर और पराठे बना लो, साथ में चावल भी। क्या माँ जी, इतना सारा खाना बनवाना जरूरी है क्या? हाँ माँ जी, कुछ आसान सा खाना बनवा लीजिए ना। अच्छा, मैं आलू चावल बना दूं, मतलब कि पुलाव? नहीं दीदी, ऐसा करते हैं कि मैगी बना देते हैं। मैगी का पैकेट रखा है बड़ा वाला। हाँ हाँ, उसे खाने में मजा भी बहुत आएगा, वही बना देते हैं, 2 मिनट में बन जाएगी। बकवास बंद करो अपनी, तुम 2 साल की बच्ची नहीं हो। पराठा चावल सब्जी ही तो बनानी है, तुम दोनों मिलकर ये भी नहीं बना सकती क्या? और क्या बोल रही थी? इतना सारा खाना? कितना सारा खाना है ये मैडम? जो बोला है चुपचाप बनाओ। अरे माँ जी, खाने से याद आया, कल की आलू की गोभी की सब्जी और रात की रोटी रह गई थी। उस रोटी को ना मैं तवे पर तेल लगाकर सेक देती हूँ और सब्जी को गर्म करके आपको दे देती हूँ। इससे खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा और खाना भी वेस्ट नहीं होगा। हमारी मम्मी ने कहा था कि खाने को बर्बाद करना बुरी बात होती है, वरना अन्नपूर्णा देवी नाराज हो जाती है। हाँ हाँ माँ जी, वैसे भी हम दोनों को तो भूख है नहीं और हमारे पति चले गए हैं ऑफिस। अब बस आपको खाना है तो आप वो वाला खाना खा लो। हे भगवान, ये दोनों आलसी बहुएं तो मुझे बासी खाना खिला खिला कर मार डालेंगी एक दिन। 4 दिन पहले भी इन्होंने यही किया था। पता नहीं फ्रिज में क्यों बचा कर रख लेती हैं। अब क्या बोलूं, फंस गई मैं। अरे बोलिए माँ जी। अच्छा ठीक है, जो मैंने अभी बताया है वो खाना रात में बना देना, अभी मुझे वही दे दो। ठीक है माँ जी। सास मुंह बनाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है और दोनों बहू रसोई में सब्जी और रोटी को गर्म करके सास को दोबारा देती हैं। मुंह बना बनाकर सास एक एक निवाले को नगलती है। हद कर दी दोनों बहू ने तो। मुझे ये खाना बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा। आज तो जैसे तैसे खा रही हूँ, लेकिन मैं दोबारा बासी खाना नहीं खाने वाली। वहीं दोनों देवरानी जेठानी 1-2 बर्तन साफ करके रसोई साफ करके खुश हो जाती हैं। चलो अच्छी बात है, हमें इतना सारा खाना नहीं बनाना पड़ा, वरना कढ़ाई, तवा, रोटी, बेलन सब गंदा हो जाता और सब साफ करना पड़ता। हाँ काव्या, और खाना बनाने में मेहनत लगती है। पता है कितनी देर लगती है पालक और चावल को साफ करने में? टाइम तो लगता है दीदी, लेकिन माँ जी ने यही खाना रात को बनाने के लिए बोला है। अब रात में तो हमें बनाना ही पड़ेगा। अम्मा जी ने बोला है तो बनाना ही पड़ेगा, लेकिन सच बताऊं तो मुझे खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं करता, बहुत आलस आता है। मुझे तो नींद भी आ रही है। कुछ ऐसा तोड़ निकालो देवरानी कि हमें आराम करने को मिल जाए और बार बार खाना ना बनाना पड़े। बस वही खाना उठाकर इन सबको दे दिया करे। अरे हाँ दीदी, क्यों ना हम एक बार में 3 दिन की रोटी बना लेते हैं। रोटी तो इतनी जल्दी खराब भी नहीं होती और ना फ्रिज में रखने की जरूरत पड़ती है। और सब्जी को हम 5 दिन चलाएंगे और फ्रिज में रख देंगे और घर वालों को पता नहीं लगने देंगे। कुछ बोलेंगे तो कह देंगे सब्जी एक्स्ट्रा बन गई थी या हमने दोबारा वही सब्जी बना दी। इससे हम 2 दिन तो आराम करेंगे और बस एक ही दिन खाना बनाना पड़ेगा। अरे हाँ, ये आइडिया अच्छा है, इस काम को हम कल से करेंगे। नहीं दीदी, हम आज से ही करेंगे। वैसे भी माँ जी बहुत बोल रही थी कि पालक पनीर बनाओ। ठीक है। रसोई का काम करने के बाद दोनों बहुएं खर्राटे मारकर सोती हैं और कुछ ही देर में उठकर बाजार जाती हैं और 4-5 किलो पालक और 2-4 किलो पनीर खरीद लेकर आ जाती हैं और वही देवरानी 4-5 किलो का आटा गूंथती है। अरे दीदी, ये 3 दिन का खाना है, एक दिन में बनाने का कष्ट भी बहुत महंगा पड़ रहा है। कितना सारा आटा बनाना और फिर इसकी रोटियां भी सेक कर रखना भी होंगी। अगर माँ जी ने इतनी सारी रोटी बनाते हुए देख लिया तो राशन पानी लेकर चढ़ जाएंगी। बोल तो ठीक रही है, इस पालक को साफ करने में मेरे को अम्मा नानी याद आ गई है। अगर तू इसे फ्री हो जाएगी तो मेरा काम आसान कर देना। और रही बात माँ जी की, तो हम उन्हें रसोई में नहीं आने देंगे और बची हुई सब्जी को फ्रिज में रख देंगे और फ्रिज में ताला लगा देंगे। ठीक है दीदी। और फिर क्या, दोनों देवरानी जेठानी ढेर सारी रोटी और सब्जी बनाने में लग जाती है और पतीला भर के 5 दिन की सब्जी जल्दी से जमीन पर रख देती है, क्योंकि उसने सास की आहट जो सुन ली थी। हे भगवान, क्या कर रही है? जल्दी से इन रोटी को अखबार में लपेट के नीचे रख, माँ जी को स्लिप से दिखेगा नहीं।
काव्या फटाफट रोटी पैक करके नीचे रख देती है। अरे बहू, कितनी देर हो गई तुम लोगों ने खाना बनाया नहीं? बनाया भी है तो 4 घंटे से रसोई में लगी हो, अभी तक तुमसे खाना नहीं बना क्या? माँ जी, आप ही कैसी बातें कर रही हैं? हम बाजार भी तो गए थे, बस चावल और बन जाए फिर हम आते हैं। वैसे भी अभी तक हम दोनों के वो कहाँ आए हैं। ठीक है, जल्दी करो, मुझे बहुत भूख लग रही है। ये कहकर संगीता चली जाती है। फिर काव्या आधा पतीला चावल भी गैस पर रख देती है। कुछ ही देर में वो भी पक जाता है और दोनों आलसी बहू अपने घर वालों को गर्मा गर्म चावल, पालक, पनीर, पराठे परोस देती हैं, जिसे खाकर घर वाले खुश हो जाते हैं। अरे वाह, तुम दोनों ने खाना तो अच्छा बनाया है, दिल खुश कर दिया मेरा। हाँ, सच में खाना बहुत अच्छा बना है। शुक्रिया माँ जी, भाई साहब जी। सब खाना खा लेते हैं और वो दोनों भी खाना खा लेती हैं और बचा हुआ खाना फ्रिज में और रोटियां कनस्तर में छुपा कर रख देती हैं। अगले दिन दोनों बहुएं कोई काम नहीं करती, अपना शॉपिंग वगैरह करने चली जाती हैं। सास बहुत चिल्लाती है कि तुमने खाना नहीं बनाया, और तभी दोनों बहू होशियारी से सास के सामने कल रात का खाना रख देती हैं। अरे बहू, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सारा खाना कल रात का है और रोटी भी? नहीं माँ जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। रोटी तो अभी बनाई है ताजी ताजी, बस चावल और सब्जी रात के बच गए थे तो सोचा आपको दे दी, वरना बर्बाद हो जाता। और वैसे भी आपको पसंद है, खा लीजिए। ठीक है, मेरे बेटे भी लंच में यही लेकर गए हैं क्या? हाँ माँ जी। दोनों बहू की बात सुनकर सास रात का बासी खाना खा लेती है और देवरानी जेठानी अगले 5 दिन की पुरानी पालक पनीर की सब्जी सास को खिलाती हैं और 3 दिन पुरानी रोटी भी सभी घर वालों को सेक कर वापस खिला देती हैं। बहू, तुम दोनों ने कितना पालक पनीर बनाया था जो आज 5वें दिन भी तुमने मुझे यही खिला दिया। माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? पहले 2 दिन तो हमने रात की खिला दी थी, लेकिन कल को एक पड़ोसन ने पालक पनीर दे दिया था, इसलिए खाना नहीं बनाया। और जो कल और आज का पालक पनीर है वो तो कल हमने बनाया था, क्योंकि आपको पसंद है। आपको क्या लगता है हम आपको 5 दिन पुरानी सब्जी देंगे? नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन मुझे तो ये अपने घर की सब्जी उसी दिन जैसी लग रही है। पड़ोसन होती तो कुछ अलग सा बनाती ना, और जो रोटी थी वो भी पापड़ हो गई थी। तुम ऐसे कब से रोटी बनाने लग गई? रोटी भी पुरानी लग रही है मुझे, तो कम से कम ये 3 दिन पुरानी होगी। आप गलत सोच रही हैं, मेरी देवरानी ऐसा नहीं कर सकती। देखो, अब कल भी फिर से पालक पनीर मत बना देना। 5 दिन से पालक पनीर खा रहा हूँ। हाँ, और मैं 3 दिन से रोटी खा रहा हूँ। अब तुम आलू पूरी और छोले बना लेना। हाँ बहू, ऐसा ही करना। दोनों बहुएं घर वालों की बात सुन परेशान होती हैं। 5 दिन पुरानी सब्जी और 3 दिन पुरानी रोटी खिलाने से घर वालों की तबीयत तो नहीं खराब हो जाएगी? अरे तू पागल है, तू ज्यादा ही सोच रही है। ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि सब्जी तो हम फ्रिज में रखते हैं और रोटी खराब नहीं होती। और हमने सब्जी कल दोबारा छौंकी थी ना, टेस्ट अलग करने के लिए। देख, माँ जी को पता भी नहीं चला। अब हमें अगले 5 दिन का खाना बनाना है। ऐसा करते हैं, दाल मखनी और कढ़ाई पनीर बना देते हैं। वैसे भी पनीर रखा हुआ है। ठीक है, लेकिन मैं रोटी की जगह परांठे बना लेती हूँ, एक साथ 3 दिन चल तो जाएंगे। हाँ ठीक है। दोनों देवरानी जेठानी 3 दिन का पराठा ढेर सारा बनाकर इकट्ठा कर लेती हैं और जेठानी भी 5 दिन के लिए दाल मखनी और कढ़ाई पनीर बनाकर ठोक देती है और रोज एक एक दिन नया बहाना मारकर सास और घर वालों को खिलाती है। पतियों को टिफिन में देती है, जिससे सब लोग परेशान हो जाते हैं। एक दिन सास फ्रिज में से बोतल लेने आती है। अरे काव्या बहू, ललिता बहू, ये फ्रिज का दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा? ऐसा क्या रखा है इसमें जो तिजोरी की तरह बंद कर दिया? वो माँ जी, हम इसका लॉक चेक कर रहे थे और चाबी लगाकर कहीं भूल गए हैं। वो चाबी मिलेगी ना तो हम ये फ्रिज खोल देंगे। आप फिल्टर से पानी पी लो तब तक। अरे तुम दोनों ये क्या करती हो? अब मुझे सादा पानी पीना पड़ेगा। जरूरी था ताला लगाना फ्रिज पर? देखो तो मेरे आने से दोनों बहू कैसे सहम गई है कि कुछ तो मेरे से छुपा रही है, लेकिन क्या। शाम को दोनों के पति आते हैं और काव्या ललिता फिर से 3 दिन पुराना पराठा गरम करके और 5 दिन पुरानी सब्जी देती हैं, जिसे देख दोनों पति मुंह बनाते हैं। अरे यार, ये सब क्या है? ये हम 4 दिन से खाना खा रहे हैं, मुझे नहीं खाना ये, और इसमें से खट्टी महक भी आ रही है। और मुझे भी ये पराठा नहीं खाना, इसमें से बदबू आ रही है। और इस पर हरा हरा ये फंगस भी कुछ लगा हुआ है। कब का पराठा है ये? अरे आप लोगों को ही गलतफहमी हुई होगी। देखो, ये हरा हरा कुछ और लग गया होगा। मैं हटा देती हूँ। देखो अब सही है, खा लो।
हाँ, और सब्जी तो टमाटर की वजह से खट्टी हुई होगी। हमने भी तो खाना खाया है। चलो आप दोनों भी अब बिना नखरे किए खाना खा लो। चलिए माँ जी, आप भी खाइए। इस खाने से मुझे उल्टी आ रही है, पर क्या करूं, खाना ही पड़ेगा। मजबूरन सब लोग 3 दिन पुरानी रोटी 5 दिन पुरानी सब्जी खा लेते हैं, जबकि वो बिल्कुल खराब हो चुकी थी। उसके बाद ही दोनों बेटों के पेट में बहुत तेज दर्द होता है और सास उल्टी करती है। सबकी तबीयत ज्यादा खराब होने पर दोनों बहू उन्हें अस्पताल ले जाती हैं, जहां डॉक्टर कहता है, आपने ऐसा क्या खाना खिला दिया है दोनों के हस्बैंड को? फूड पॉइजनिंग हुआ है और आपकी माताजी को पेट में स्वेलिंग हो गई है इन्फेक्शन से। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप दोनों ने बहुत पुरानी सब्जी रोटी खिलाई है, तभी ये हाल हुआ है। हाँ डॉक्टर जी, मेरी दोनों बहू ने हम सबको पुरानी रोटी और सब्जी खिलाई है। मुझे इतने दिन से यही लग रहा था, एक नंबर की आलसी हैं। जब घूमने जाना हो, मूवी देखनी हो, तब इनके पास बहुत टाइम होता है, लेकिन खाना बनाने के लिए इन पर टाइम नहीं है। आलस जो भरा है। देखिए, आप अपनी फैमिली वालों के साथ बहुत गलत कर रहे हैं। अपने आलस को खत्म करिए और फ्रेश खाना बनाकर खिलाइए, वरना आप भी बीमार पड़ जाएंगी। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। टाइम बचाने के लिए हमने ऐसा किया था, लेकिन उस टाइम भी हमने काफी काम करना पड़ता था। हाँ माँ जी, अब से हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। भगवान की दया से आप सब लोग ठीक हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। इस तरह दोनों बहू को अकल आती है और अपने परिवार वालों की चिंता करते हुए वो आलस्य को त्याग रोज ताजा खाना बनाकर सबको खिलाती हैं, जिससे धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है और उनकी खराब आदत सुधर जाती है। तो देखा आपने आलस का नतीजा। जरा सा वक्त बचाने के लिए हमारी कहानी की इन 2 आलसी बहुओं ने न कि अपनी सास बल्कि अपने अपने पतियों की भी जान जोखिम में डाल दी थी, जिससे उन्हें काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। तो दोस्तों, आपको हमारी स्टोरी से क्या सीख मिलती है? क्या हमें आलस नहीं करना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। क्या आपके आस पड़ोस में भी हमारी स्टोरी से रिलेटेड कोई ऐसी आलसी बहू या सास रहती हो तो हम